नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। आप देख रहे हैं राजनीति। केंद्र की राजनीति देश की दिशा तय करती है, तो वहीं इसके पैरेलल राज्यों की राजनीति भी राज्यों की दिशा तय करती है। ऐसे में हमारे खास शो राजनीति के जरिए हमारी कोशिश यही कि राज्यों में होने वाली राजनीति आपको दिखाई जाए और कोई भी खबर हमारी नजर से बच ना पाए। और आज के हमारे खास शो राजनीति में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एमपी की। एमपी के सियासी मैदान की हम बात करेंगे। ये मैदान पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और अब एमपी के इस रण में कैसे पोस्टर वॉर जारी है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही उस चुनावी यात्रा की भी पूरी जानकारी, पूरी डिटेल देंगे, जिसके जरिए सियासी दल सत्ता का रास्ता इस वक्त तलाश रहे हैं। संघ के उस मंथन के बारे में भी चर्चा करेंगे जो मिशन 2024 के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही परिवर्तन रथ के साथ बीजेपी ने पहले यात्रा और फिर टिकट की जो रणनीति बनाई है वो भी आपको विस्तार से समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें करीब आ रही है, वैसे वैसे सियासत में नए मुद्दों की एंट्री होती जा रही है। इन सब के बीच अब एमपी में पोस्टर वॉर भी जोर पकड़ता नजर आ रहा है। कैसे, ये आपको अब इन दो तस्वीरों के जरिए हम समझाते हैं। एक तरफ तो सियासी दल चुनावी अभियान में तेजी के साथ जुटे हुए हैं, पार्टियां चुनाव को लेकर के पुरजोर तैयारी कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ चुनाव से पहले शहर में जगह जगह पर पोस्टर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से इन पोस्टर्स को लगाया जा रहा है और इसके जरिए प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। अब इन पोस्टर के इर्द गिर्द कैसे मध्य प्रदेश की राजनीति घूम रही है, एक रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश के शहरों में इस तरह के पोस्टर नजर आना अब आम बात हो चुकी है। प्रदेश में जगह जगह पर लगे पोस्टर अब सियासी दलों के लिए एक दूसरे पर हमलावर होने का बहाना भी बन गया। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पोस्टर वॉर पुरजोर तरीके से जारी है। पेसीएम से मामला शुरू होता है मध्य प्रदेश में और फोन पे 50% कमीशन के पोस्टर लगते हैं। पहले तो अज्ञात लोग पोस्टर लगा रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस ने साफ तौर पर बीजेपी को घेरते हुए पोस्टर लगाए हैं। और आप देख सकते हैं ये जो पोस्टर है आज चर्चा का विषय है। 18 साल बहू बेटियों से दुराचार, बस बहुत हुआ, वोट नहीं माफी मांगो शिवराज। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये पोस्टर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अलग अलग चौराहों पर लगाए गए इन पोस्टर्स में कांग्रेस बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर है। 18 की बेरोजगारी का दावा करके कांग्रेस बीजेपी को सवालों में घेर रही है। कानून व्यवस्था के बहाने भी निशाना साधने की तैयारी है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं जब एमपी के चुनाव की लड़ाई पोस्टर पर वार पलटवार पर आ गई हो। जब फिल्म जवान रिलीज हुई तो उसके बाद हैवान नाम के पोस्टर भी लगा दिए गए। तो मध्य प्रदेश में पोस्टरों की सियासत जो है, चाहे वो कमीशन के आरोप हों, महिलाओं पर अत्याचार की बात हो या करप्शन की जो आरोप हों, तो आरोप प्रत्यारोप के लिए पोस्टर्स को चुना गया है। और पोस्टर्स की सियासत जनता को कितना लुभा पाएगी या जनता तक संदेश कितना पहुंच पाएगा, ये देखना दिलचस्प है। फिलहाल जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, पोस्टर वॉर मध्य प्रदेश पर छा रहा है। पोस्टर तो बस बहाना है, इरादा तो सरकार पर निशाना है। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में पोस्टर और होर्डिंग्स की बहार आ चुकी है। अब चुनाव से पहले आई होर्डिंग्स की बहार किसका बेड़ा पार करती है, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो एक तरफ एमपी में पोस्टर वॉर चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में सियासी दल चुनावी तैयारियों को धार देने में इस वक्त जुटी हुई है। मध्य प्रदेश की ही अगर बात की जाए तो कल हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एमपी का दौरा किया। और आज से अब अलग अलग 2 दिन के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां एमपी के दौरे पर नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी मैदान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उतर चुके हैं और एक तरफ आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मध्य प्रदेश में ही रहेंगे। एमपी के सागर जिले की खुरई और बीना इलाके में पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा की और उनका अगला पड़ाव होगा राजस्थान, जहां कोटा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बीजेपी का परचम बुलंद करते नजर आएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे के बारे में डिटेल से आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले देखिए उन्होंने मध्य प्रदेश में क्या कुछ कहा है। हर सनातनी को, देश की मिट्टी से प्यार करने वालों को
ये कहना चाहता हूं कि जो ये ठग बंधन बने हैं, इन ठग बंधनों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं, भाइयों बहनों, सनातन न तो नया है न पुराना है, सनातन नित्य नूतन नया है, नित्य नूतन सनातन हमेशा चलने वाला है। सनातन को समाप्त करने के लिए बड़े बड़े आक्रांता आए, बाबर आए, औरंगजेब आए, लेकिन सारे के सारे मिटते चले गए, सनातन आगे बढ़ता चला गया। भाइयों बहनों, और जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड में सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर के लिए गए फैसले के बाद से ही चुनावी राज्यों में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की डिमांड बढ़ गई है। और इसी डिमांड को देखते हुए बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया। अब आने वाले 2 दिन सीएम धामी के कौन कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं, ये भी आपको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। 19 सितंबर यानी कि आज पुष्कर सिंह धामी एमपी के सागर जिले पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ एक रोड शो किया और इसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने खुर्रई और बीना इलाके में जनसभा को संबोधित किया। 20 सितंबर यानी कल के दिन पुष्कर सिंह धामी मध्य प्रदेश से सीधे राजस्थान पहुंचने वाले हैं। राजस्थान के कोटा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। राजस्थान के अलग अलग विधानसभा इलाकों में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। तो बीजेपी पूरी तरीके से प्रचार में जुटी हुई है और एमपी में चुनाव से पहले यात्राओं का जोर भी लगातार नजर आ रहा है। एक तरफ बीजेपी जनता के आशीर्वाद के लिए शहर शहर यात्राएं निकाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी यात्रा के जरिए सत्ता के रास्ते तलाशने शुरू कर दिए हैं। एमपी की राजनीति में यात्राओं का गणित आपको 2 तस्वीरों की मदद से समझा देते हैं। एक तरफ आपको दिखेगी बीजेपी की चुनावी यात्रा, जिसका नाम बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा दिया। इस यात्रा के जरिए बीजेपी दोबारा सत्ता में आने के रास्ते तलाश रही है। वहीं दूसरी तरफ आप कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा की तस्वीर देख रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज से हुई और इसके जरिए कांग्रेस वापसी के रास्ते तलाश रही है। अब ये यात्राएं कैसे एमपी की सियासत को नया रंग दे रही है, ये भी आपको हम समझाते हैं। मध्य प्रदेश में करीब आती चुनाव की तारीखों के बीच सियासी दल यात्राओं के रास्ते सत्ता में पहुंचने की कोशिश में जुटे हैं। एक तरफ बीजेपी है जो जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए सत्ता में बरकरार रहने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ आज से कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का आगाज हुआ। मकसद वोटर्स के बीच कांग्रेस का किला मजबूत करना था। प्रदेश में इस तरह की 7 यात्राएं निकाली जाएंगी, जिसमें पहली यात्रा की शुरुआत दमोह से हो गई है। ये जन आक्रोश रैली पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 7 जगह से चालू हो रही। माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर और हमारे नेता अरुण यादव जी के नेतृत्व में भोले बाबा जागेश्वर धाम से आशीर्वाद लेकर गणेश चतुर्थी वाले दिन हम लोगों ने रैली इस भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प को लेकर निकल रही है। दमोह से कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा का आगाज किया। पूरे प्रदेश में इस तरह की 7 यात्राएं निकालने का टारगेट तैयार किया गया है। इन यात्राओं के जरिए कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए माहौल तैयार करेगी। कांग्रेस की चुनावी यात्रा बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब की तरह देखी जा रही है। कांग्रेस अपनी यात्रा के जरिए शिवराज सिंह चौहान पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस के हर दावे को पूरी तरह से खारिज करती नजर आ रही है। यात्रा शुरू भर हुई थी कि कांग्रेस की कोशिशों को बीजेपी ने नाकाम बता दिया। अब जन आक्रोश यात्रा की क्या जरूरत थी? जनता ने आक्रोश होगा तो वोट में दिखाई दे जाएगा। अब ऐसा ना हो कि यात्रा पर ही आक्रोश पड़े, मुझे ये डर लग रहा है। अब कांग्रेस हो या बीजेपी, एमपी के रण में सभी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बीजेपी की यात्राओं का जवाब कांग्रेस अपनी तरह दे रही है। देखना होगा कि कांग्रेस की 7 यात्राएं उनको सत्ता के कितने करीब लेकर जाती हैं। मध्य प्रदेश में यात्रा वर्सेस यात्रा की सियासत हो रही है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, जिसके जरिए 210 विधानसभा सीटों को कवर किया जा रहा है और लोगों से आशीर्वाद मांगा जा रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने आज से जन आक्रोश यात्रा का आगाज किया है
और कांग्रेस का यह कहना है कि जनता का गुस्सा जो है इस यात्रा के बाद सामने आएगा और शिवराज सरकार जो है उसकी एक तरह से नींद उड़ी हुई है यात्रा की बात सुनकर। अब ये तो जनता तय करेगी कि किसको आशीर्वाद देना है या किसके खिलाफ आक्रोश होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में यात्रा की सियासत पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही है और किसकी यात्रा कितना दमदार होगी ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24, भोपाल। और चलिए अब आपको सीधा मध्य प्रदेश के बीना लिए चलते हैं, जहां इस वक्त उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और जन आशीर्वाद यात्रा को अपना आशीर्वाद दे रहे हो। और मैं तो सच बताऊं, मैं सोच कर आया था कि कुछ हजारों लोग यात्रा का स्वागत करेंगे, एक जगह पर करेंगे, 2 जगह पर करेंगे, 5 जगह पर करेंगे, 10 जगह पर करेंगे, 20 जगह पर करेंगे। यहां तो जिस रास्ते से यात्रा निकल रही है, सारे ही रास्तों पर यात्रा का जिस प्रकार से स्वागत हो रहा है वह ये बता रहा है कि यहां पर विकास की यात्रा कितनी तेजी से आगे बढ़ी है, विकास किस गति से धरातल पर उतरा है। भाइयों बहनों, मैं मां नर्मदा से सिंचित बाबा महाकाल ओंकारेश्वर की भूमि, गंगा यमुना बद्रीनाथ केदारनाथ और जागेश्वर की पवित्र भूमि देवभूमि उत्तराखंड से आकर आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं। मैं बुंदेलखंड की इस धरती बीना विधानसभा के सभी देवतुल्य नागरिकों ने, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए हैं, आपका हृदय से मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। और जिस प्रकार से आपने 2018 में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त जनसभा को संबोधित करते हुए सुने जा रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा में शिरकत करते हुए आज दोपहर पुष्कर सिंह धामी को देखा गया और जिस तरीके से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात सीएम धामी की तरफ से कही गई, तब से बीजेपी एक स्टार प्रचारक के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को हमेशा आगे करती है। ये तस्वीरें आज सुबह की है, जब मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे पुष्कर सिंह धामी और वहां जन आशीर्वाद यात्रा में शिरकत करते हुए नजर आए। इस वक्त मध्य प्रदेश के बीना में पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और कल वो राजस्थान के कोटा जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से चुनावी माहौल तैयार हो चुका है। बीजेपी से कांग्रेस तक सभी सियासी दल यात्राएं इस वक्त निकाल रहे हैं। मकसद दोनों का एक ही है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की इन यात्राओं का गणित क्या कहता है ये भी आपको डिटेल में हम समझाते हैं। बीजेपी ने बीते 3 सितंबर को ही अपनी जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई, जबकि कांग्रेस ने आज यानी 19 सितंबर को अपनी जन आक्रोश यात्रा का आगाज किया है। बीजेपी पूरे प्रदेश में 5 जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, जबकि कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा के बैनर तले कुल 7 यात्राएं निकालने वाली है। बीजेपी की 5 जन आशीर्वाद यात्रा कुल 18 दिन तक भ्रमण करेंगे और कांग्रेस की जन आक्रोश यात्राएं 14 दिन तक चलती रहेगी। बीजेपी की 5 यात्राएं कुल 10,543 किलोमीटर का सफर तय करेगी, जबकि कांग्रेस की यात्राएं 11,400 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी। तो अब जाहिर है कि इन यात्राओं के जरिए बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के मुकाबले में उतर रहे हैं, लेकिन ये यात्राएं किस पार्टी को सत्ता के शिखर तक लेकर जाएगी ये तो वक्त ही बताने वाला है। लेकिन बीजेपी की तैयारी पूरी है, वहीं कांग्रेस भी पूरी तरीके से चुनाव को लेकर तैयार नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में संघ की बैठक इस बात का इशारा है कि चुनाव को लेकर के मंथन का दौर अब शुरू हो चुका है। राम मंदिर के उद्घाटन और सनातन धर्म को लेकर छिड़े विवाद के बीच आरएसएस लखनऊ में बैठक कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख वहां पर पहुंचे, मोहन भागवत वहां पर पहुंचे और अब इस बैठक को 2024 के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इस पूरे बैठक में चुनाव को देखते हुए प्रमुख विषयों को उठाने और पार्टी और संघ के बीच एक तालमेल को बेहतर करने पर पूरी तरीके से चर्चा होगी और आने वाली 22 सितंबर को खुद सर संचालक मोहन भागवत भी लखनऊ पहुंच रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के
लखनऊ से 2024 के रण के लिए रणनीति तैयार होना शुरू हो गई है। आरएसएस की बैठक का एजेंडा क्या है, ये भी आपको समझाते हैं। इस बैठक का एजेंडा ये है, ये आप समझिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये बेहद अहम है। ये बैठक 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कई मामलों को लेकर के बेहद अहम मानी जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण पर बैठक में चर्चा हो सकती है। प्रदेश में नए वोटरों को जोड़ने में आरएसएस की भूमिका पर भी बातचीत होगी। तो वहीं साथ ही साथ दलित आदिवासी बस्तियों के जरिए सामाजिक समरसता बढ़ाने की कोशिश भी आरएसएस की रहेगी। इसके अलावा दलित वोटर्स की नाराजगी जैसे मुद्दों पर भी बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा और इसी लिहाज से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। वैसे सियासी गलियारों में मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव की बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की चर्चाएं भी खूब हैं। दरअसल बीते शनिवार को अपर्णा ने बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और संगठन मंत्री सुनील बंसल से मुलाकात की है। अब इस मुलाकात के बाद लखनऊ में इसके अलग अलग मायने जाहिर तौर पर तलाशे जा रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपर्णा यादव की मुलाकातों ने कई कयास शुरू कर दिए। इन मुलाकातों को लेकर के इशारा ये भी है कि अपर्णा चुनावी मैदान में किस्मत आजमा सकती है। अब अपर्णा चुनाव मैदान में तो उतर ही रही है, लेकिन कहां से किस्मत आजमाने वाली है, इसका खुलासा होना अभी भी बाकी है। तो बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है और इसके साथ ही अपर्णा यादव चुनाव तो लड़ेंगी, लेकिन किस सीट से लड़ेंगी ये देखना दिलचस्प होगा। मुलायम सिंह यादव की बहू हैं अपर्णा यादव और जिस तरीके से परिवार से टूटकर बीजेपी में वो शामिल हुई, वो चर्चा का विषय रहा। लेकिन अब 2024 ये सामने है और इसको लेकर के अपर्णा चुनाव लड़ सकती है।